Hello students and welcome to my channel. Today we shall do your chapter 14 explanation and exercise 14.3, 14.4 and test your skills. So let us start with multiplication of money. Now in the previous chapter you have learned addition and subtraction of money. In this video you will learn how to multiply with money. Now, we will first understand with an example. Example 1, find 8.36 into 5. Now, to find the product. Product means the answer which you get after multiplying these two numbers 8.36 and 5. We have to follow the steps given below. First is we will convert rupees 8.36 into paise. How to convert rupees into paise? By multiplying into 100. So when we multiply rupees 8.36 into 100, why into 100? Because 1 rupee is 100 paisa. So we will get rupees 8.36 into 100 is 836 पैसा. ये जो रुपी का साइन है यहाँ पे गलत है, तो इसको आप स्ट्राइक आउट करेंगे एंड रुपीज 8.36 इज इक्वल टू 836 पैसे. स्टेप 2 आप क्या करेंगे? आफ्टर कन्वर्टिंग द रुपीज इनटू पैसा यू विल मल्टीप्लाई इट विद द नंबर गिवन. यहाँ पे कौन सा नंबर दिया गया है? इनटू 5. सो जो पैसा है, ये रुपी वाला साइन आप ये गलत है, ये नहीं रखेंगे क्योंकि हमने रुपीज 8.36 को 836 पैसे में किया है. सो ये जो रुपीज का साइन है ये हटा देंगे. 836 पैसा इंटू 5 इज इक्वल टू 4180 पैसा. नाउ स्टेप 3 क्या करेंगे? जो पैसे में आंसर आया है उसको हम रुपीज में फिर से कन्वर्ट करेंगे. उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी विल पुट अ पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट. राइट से क्या है? 0 8. 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट आर 0 एंड 8. सो 0 एंड 8 के बाद हम एक डॉट लगाएंगे जो कि हमें 4180 पैसे को बनाएगा रुपीज 41.80. अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल 2 देखेंगे. ए रुपीज 39 इंटू 3. यहाँ पर कोई पैसा नहीं है तो डायरेक्टली हम 39 इंटू 3 करेंगे. 3 9s are 27. 7 यहाँ पे आएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा. फिर 3 3s are 9 प्लस दिस 2 which is over here is 11. So answer is 117. Therefore rupees 39 into 3 is rupees 117. बी वाला एग्जाम्पल करेंगे. रुपीज 83.45 इंटू 7. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 83.45 मतलब 83 रुपीज एंड 45 पैसा. अब पहला स्टेप हम क्या करेंगे? हमको पहले ये 83.45 को कन्वर्ट करना है पैसे में. कैसे कन्वर्ट करेंगे? इनटू 100 करके. सो रुपीज 83.45 हो जाता है आपका 8345 पैसा. नेक्स्ट वी विल मल्टीप्लाई इट विद द नंबर विच इज गिवन, दैट इज 7. इनटू 7 करेंगे. जो भी आंसर आएगा पुट द पॉइंट इन द प्रोडक्ट एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस एज इन द मल्टीप्लिकेंट. अब देखिए 2 डिजिट के बाद फ्रॉम द राइट आपका 5 एंड 4 छोड़ के डॉट लगा है, तो यहाँ पर भी आपका 5 एंड 1 छोड़ के आपका डॉट लगेगा. Now your answer becomes rupees 83.45 into 7 is equal to rupees 584.15. सी वाला एग्जाम्पल देखेंगे. रुपीज 157.40 इंटू 8. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, रुपीज 157.40 में रुपीज हमारा 157 है एंड पैसा हमारा 40 है. पहले हम ये पूरा रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करते हैं? इनटू 100 करके. सो आपका आएगा 157.40 इंटू 100 हो जाता है 15740. ठीक है. अब उसको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? मल्टीप्लाई करेंगे जो दूसरा नंबर दिया गया है. दूसरा नंबर हमारा क्या है? इनटू 8. Step 1, write the rupees and paisa under separate columns. Step 2, multiply and find the product. And step 3, place the point accordingly in the product. हमने पूरा यहाँ पर रुपी कॉलम के नीचे 157 लिखा, पैसे कॉलम के नीचे 40 लिखा. लेकिन ऐसे लिखने से हम बेटर है कि हम 15740 लिखें क्योंकि हमने पूरा पैसे में कन्वर्ट किया. पहले पैसे में कन्वर्ट करके इनटू 8 करके जो भी आंसर आया उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो नंबर 157.40 में कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है? 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, मतलब 0 एंड 4 के बाद डॉट लग रहा है. तो हमारा जो पूरा आंसर आया 125920 उसके 2 डिजिट्स के बाद हम
डॉट लगाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, दैट मीन 0 एंड 2, फर्स्ट डिजिट 0, सेकेंड डिजिट 2, उसके बाद हम डॉट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 157.40 में 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट डॉट लगा है, इसीलिए आपका ये आंसर हो जाएगा 1259 रुपीज 20 पैसा, और दिस कैन बी रिटन एज रुपीज 1259.20। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। Example 1, what will be the cost of 8 balls if one ball costs 75 पैसा? यहाँ पर क्वेश्चन को ठीक से, स्टेटमेंट को समझेंगे। एक बॉल का कॉस्ट है 75 पैसा, तो पूछा गया है कि 8 ऐसे बॉल के कॉस्ट कितना होगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के हम समझेंगे कि अगर एक बॉल का कॉस्ट कुछ है तो 8 बॉल्स का ज्यादा होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू 75 पैसा, नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 8, सो कॉस्ट ऑफ 8 बॉल्स इज 75 पैसा इनटू 8, which is equal to 560 paisa. Now how do we convert 560 paisa into rupees? By placing two dots after 0 and 6, because 1 rupee is 100 paisa. ठीक है, so 75 into 8 आपका 560 आया, एंड इसको हमने कन्वर्ट किया into rupees. Now example 2, the cost of a notebook is rupees 16.25. Find the cost of 5 such notebooks. अ नोटबुक मतलब एक सिंगल नोटबुक, एक नोटबुक का प्राइस इतना है, तो 5 के उससे ज्यादा होंगे, कितने टाइम ज्यादा? 16.25 इंटू 5 टाइम्स ज्यादा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच दिस। नाउ स्पीडी मैथ्स, मल्टीप्लाई एंड अपॉन बाई 10। अगर कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे कि आपका रुपीज 35.46 इंटू 10, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ शिफ्ट करेंगे वन प्लेस टू द राइट। देखेंगे 35.46 इंटू 10 मतलब एक जीरो है, तो हम इसको लिख सकते हैं एज 354.60। हम सिर्फ एक डिजिट प्लेस टू द राइट शिफ्ट करेंगे। 6, यहाँ पे जो 46 है ये बन जाएगा आपका 0.60। ठीक है, तो मल्टीप्लाई एन अमाउंट बाय 100, 2 places to the right shift करेंगे, 2 places to the right shift करेंगे। ओके, सो 34460 becomes 34460। ठीक है, नेक्स्ट इज डिविजन विद मनी। मल्टीप्लिकेशन हो गया, अभी हम डिविजन विद मनी करेंगे। एग्जाम्पल 1, डिवाइड रुपीज 50 बाई 5। we have rupees 50 divided by 5 is rupees 10। इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, 50 divided by 5 is rupees 10। एग्जाम्पल 2, डिवाइड रुपीज 36.30 by 3। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रुपीज भी है और पैसे भी है, 36 रुपीज है एंड 30 पैसे है। तो स्टेप 1 होगा हमारा कि हम पूरा रुपीज को पैसे में करेंगे। सो रुपीज 36.30 इज 3630 पैसे, हमने इंटू 100 करके ये वाला वैल्यू लाए हैं, ऐसे में हो गया। नाउ डिवाइड द नंबर एज पर द रूल्स ऑफ डिवीजन एंड फाइंड द क्वोशंट। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस रुपीज 36.30 बाई 3। 36.30 रुपीज को हमने पैसे में कन्वर्ट किया, अब उसके बाद हम डिवाइड करेंगे बाई 3, जो कि यहाँ पर आपका किया गया है। 3630 डिवाइडेड बाई 3, आपका आंसर आता है 1210, जो आपका क्वोशंट है। सो दिस इज योर आंसर, बट ये आंसर जो है हमारा पैसा में है, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रुपीज। रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 1210 डिवाइडेड बाय 100 करना है, सो हमारा आंसर आता है 12.10 रुपीज। ठीक है, हमने क्या किया? हमने 2 प्लेसेस फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी फ्रॉम द राइट, 0 एंड 1 काउंट किया, 2 प्लेसेस राइट टू लेफ्ट जाएंगे एंड फिर हम डॉट लगाएंगे तो कन्वर्टेड इनटू रुपीज। सो योर आंसर इज रुपीज 12.10। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डिवाइड रुपीज 124.82 बाई 2। सिमिलरली, वैसे ही पहले हम क्या करेंगे? रुपीज को पूरा पैसे में कन्वर्ट करेंगे, तो 12482 पैसे हो गया, फिर हम डिवाइड करेंगे बाई 2। बाई 2 डिवाइड करने पे हमारा जो भी क्वोशंट आता है 6241, वो पैसे में है, उसको कन्वर्ट करने के लिए 6241 पैसे, so that can be converted into rupees by placing the point by counting 2 digits from the right to left, 1 and 4। यहाँ के 4 से पहले यहाँ पर बीच में हम एक डॉट लगाएंगे टू कन्वर्ट इट इनटू योर रुपीज। सो योर आंसर इज रुपीज 62.41।
यहाँ पे देखिए 10 रुपीज 124.82 डिवाइडेड बाई 2 होगा यहाँ पे इज इक्वल टू रुपीज 62.41। ये एक मिसप्रिंट है आपके बुक में। अब वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। एग्जाम्पल 1, डिवाइड रुपीज 320 अमंग 8 पीपल। हमारा अमाउंट ऑफ मनी कितना है रुपीज 320। कितने नंबर ऑफ पीपल है 8। डिवाइड करना है मतलब डिविजन करेंगे। सो 320 डिवाइडेड बाई 8 पीपल, आंसर इज 40। Now this money which is given पैसा, this is wrong, this is rupees। ये भी आपका एक मिसप्रिंट है यहाँ पे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2, 3 ice creams cost 46 rupees 50 पैसा। What will be the cost of 1 आइसक्रीम? अगर 3 आइसक्रीम इतना है तो एक आइसक्रीम और भी कम होगा। दैट मीन्स हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ 3 आइसक्रीम्स इज रुपीज 46.50। कॉस्ट ऑफ 1 आइसक्रीम इज रुपीज 46.50 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे आपका सोल्यूशन है। पहले हम क्या करेंगे, रुपीज 46.50 को 4650 पैसे करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे बाई 3। हमारा क्वोशंट आएगा 1550। ये भी हमारा आंसर है पैसे में। तो उसको रुपीज में करने के लिए राइट टू लेफ्ट हम 2 डिजिट कन्वर्ट करेंगे इनटू पैसे, इनटू रुपीज। सो 15.50 इज योर आंसर। नेक्स्ट, टू डिवाइड एन अमाउंट बाई 10 सिंपली शिफ्ट द पॉइंट 1 प्लेस टू द लेफ्ट। जब हमने मल्टीप्लाई किया बाय एन अमाउंट बाय 10, हमने शिफ्ट किया 1 प्लेस टू द राइट। ठीक है, बट डिवीजन में उल्टा होगा, टू द लेफ्ट हम शिफ्ट करेंगे। बाय 10 में 1 प्लेस टू द लेफ्ट, बाय 100 में 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। एक्सरसाइज 14.3 में मल्टीप्लाई द फॉलोइंग में ए टू आई कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस है। इसका सॉल्यूशंस आई हैव गिवन हियर, यू हैव टू फर्स्ट राइट ऑन योर ओन एंड देन गो थ्रू इट। फर्स्ट वन मैं करा देती हूँ। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, ए रुपीज 55.25 बाई 3। स्टेप 1 हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट। बट उससे पहले हमें क्या करना है, रुपीज 55.25 जो है उसको पूरा पैसे में कन्वर्ट करना है। 1 रुपी इज 100 पैसा, सो 55.25 इज इंटू 100, दैट इज 5525 पैसा। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 5525 पैसा बाई 3। इंटू 3 करने पर हमारा आंसर आता है 16575। अब ये हुआ आपका पैसे में। नेक्स्ट है, पुट द पॉइंट इन द प्रोडक्ट एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस एज इन द मल्टीप्लिकेंट। अब देखिए आपका 55.25 जो है मल्टीप्लिकेंट है, एंड जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि नंबर 3 है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लायर है। एंड जो भी प्रोडक्ट आता है दैट इज इन पैसा, सो दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू योर रुपीज। सो वी हैव टू पुट द डेसिमल पॉइंट 2 places फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट मीन्स 7 से पहले। तो ये आंसर इज रुपीज 55.25 इंटू 3 विच इज इक्वल टू रुपीज 165.75। सिमिलरली आप बी वाला करेंगे। आंसर्स आर गिवन टू यू, राइट ऑन योर ओन एंड देन गो थ्रू इट। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिवाइड द फॉलोइंग। ए का है रुपीज 448 बाई ए। अब जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे जो 56 क्वेश्चन आता है वो आपका आंसर है रुपीज में। ठीक है, बी वाला भी वैसे ही सिंपल है, सी भी सिंपल ही है। अब डी वाला देखेंगे, रुपीज 47.20 बाई 2। यहाँ पर रुपीज भी है और पैसे भी है। सो पहले हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज इंटू पैसा। क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। सो रुपीज 47.20 इंटू 100 बिकम्स 4720 पैसा। अब उसको हम डिवाइड कर सकते हैं बाई 2। डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आएगा जो कि यहाँ पर आपका 2360 है, उसको पैसा, ये पैसे में है, उसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डेसिमल पॉइंट डाल के उसको रुपीज में लिखेंगे। रुपीज 23.60, दिस इज रेड एज 23 रुपीज 60 पैसा। E also is done in the similar way. First convert 57.20 rupees into paise, then divide by 4 and then place the decimal point for getting the answer in rupees.
नाउ नेक्स्ट वी विल रीड मेकिंग बिल्स। अब बिल्स कैसे बनाते हैं? बिल पहले है क्या? बिल है जब हम कभी भी किसी दुकान में जाते हैं और कुछ आइटम्स खरीदते हैं, जैसे एक्स वाई जेड 3 आइटम हमने खरीदे और एक्स के 2 क्वांटिटी, वाई के 3 क्वांटिटी, जेड के 4 क्वांटिटी। अब इन सब क्वांटिटीज के अलग अलग प्राइस है, ठीक है। अब शॉपकीपर को एक बिल बना के आपको देना है कि आपको कितना टोटल पे करना है। उसी चीज को हम बिल बोलते हैं, जो कि हमने जो परचेज किया है उसका एक डिटेल ब्रेकडाउन है, स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, एबीसी एक डिपार्टमेंटल स्टोर है और आपने 3 आइटम, सीरियल एस नंबर जो है सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर 1 2 3। क्यों? क्योंकि 3 डिफरेंट तरह के आइटम्स हमने खरीदे, एक सॉक्स, दूसरा टी शर्ट और तीसरा ट्राउजर्स। क्वांटिटी मतलब कितने क्वांटिटी सॉक्स खरीदे? 5 पेयर। पेयर मतलब 5 जोड़ा सॉक्स हमने खरीदे। टी शर्ट्स कितने खरीदे? दो। 2 पीस टी शर्ट खरीदे। ट्राउजर्स 1 पीस। अब यूनिट प्राइस मतलब क्या? यूनिट मतलब एक पेयर ऑफ सॉक्स का प्राइस है ₹45, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ₹45 पर पेयर, ठीक है। फिर यूनिट प्राइस ऑफ 1 टी शर्ट इज ₹405। हमने कितने टी शर्ट्स खरीदे? 2 खरीदे। एक ट्राउजर का यूनिट प्राइस क्या है? 1150 और हमने एक ही पीस खरीदा। टोटल प्राइस मतलब टोटल प्राइस ऑफ सॉक्स। टोटल प्राइस जो है, हमने कितने पेयर्स ऑफ सॉक्स खरीदे? 5 इंटू 1 पेयर का कॉस्ट, ठीक है। सो 5 इंटू 45 इज ₹225। सिमिलरली टी शर्ट्स का टोटल प्राइस हम लिखेंगे, हमने कितने टी शर्ट्स खरीदे? 2, और एक का प्राइस कितना है? 405, तो 2 का कितना होगा? उसका डबल होगा, 810। ट्राउजर हमने कितने खरीदे? एक खरीदे और एक का प्राइस 1150 है, तो उसका टोटल प्राइस 1150 होगा। ग्रैंड टोटल क्या है कि हमने जितने भी सारे आइटम्स खरीदे, जितने भी क्वांटिटी और उनके प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके जिस भी टोटल प्राइस मिला, सब क्वांटिटी, सब डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के, उन सब का टोटल प्राइस ऐड करने पर हमें ग्रैंड टोटल मिलता है, जो हमें डिपार्टमेंटल स्टोर में भरने होते हैं। दैट इज हाउ योर बिल इज मेड। Total explanation is given here. Unit cost is the cost of one or a single quantity, like a pair of socks. Total cost is total number of things जो हमने खरीदे into the unit cost, मतलब एक चीज का cost कितना है into the number of उतने चीजें जो हमने खरीदे। Now एक्सरसाइज 14.4 करेंगे, जहाँ पर हमें एक बिल दिया गया है, वो बिल पढ़ के हमें फाइंड आउट करना है कुछ चीजें, ठीक है। रीड द गिवन बिल एंड फाइंड द ग्रैंड टोटल एंड द यूनिट प्राइस ऑफ ईच ऑफ द गिवन आइटम्स। अब कितने सीरियल नंबर्स कितने हैं? 4, मतलब 4 डिफरेंट तरीके के आइटम्स खरीदे हैं। डॉल्स, टेडी बेयर्स, पैक ऑफ मार्बल्स एंड पोकेमॉन कार्ड्स। डॉल्स कितने क्वांटिटी है? 10, मतलब 10 डॉल्स खरीदे हैं। टेडी बेयर्स कितने हैं? 4 है। पैक ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 5 है। एंड पोकेमॉन कार्ड्स कितने हैं? 3 है। इन सब के यूनिट प्राइस नहीं दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे टोटल प्राइस दिया गया है। टोटल प्राइस ऑफ व्हाट इज दिस 2000 द टोटल प्राइस ऑफ? तो इट इज द टोटल प्राइस ऑफ 10 डॉल्स। सो अगर 10 डॉल का प्राइस 2000 रुपीज है, तो एक डॉल का प्राइस कितना होगा? कम होगा। कितना कम होगा? 2000 डिवाइडेड बाई 10। दैट इज योर आंसर ऑफ वन यूनिट प्राइस ऑफ 1 डॉल। यूनिट प्राइस मतलब एक डॉल का प्राइस कितना है? 4 टेडी बेयर्स का प्राइस है 940 रुपीज। तो यूनिट प्राइस ऑफ 1 टेडी बेयर इज हाउ मच? 940 डिवाइडेड बाई 4, जितना भी आपका आंसर आएगा। पैक ऑफ मार्बल्स, 5 पैक ऑफ मार्बल्स का कॉस्ट है 125। एक यूनिट प्राइस ऑफ 1 पैक ऑफ मार्बल विल बी 125 डिवाइडेड बाई 5। आप यहाँ पर लिखेंगे यूनिट प्राइस पे। अब 3 पोकेमॉन कार्ड्स का प्राइस है 138 रुपीज। एक का कम होगा, कितना कम होगा? 138 डिवाइडेड बाई 3 इज द यूनिट प्राइस ऑफ 1 पोकेमॉन कार्ड। सो नाउ वी हैव गॉट द यूनिट प्राइस ऑफ ऑल द items which we bought.
वी हैव टू फाइंड द ग्रैंड टोटल नेक्स्ट। सो ग्रैंड टोटल क्या होगा, ये जो टोटल प्राइस है सब 10 डॉल्स के, 4 टेडी बेयर्स के, 5 पैक ऑफ मार्बल्स और 3 पोकेमन कार्ड्स के जो टोटल प्राइस लिखे हैं यहाँ पे, इन चारों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें अपना ग्रैंड टोटल मिल जाएगा। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू एंड रिटन डाउन द एक्सप्लेनेशन। आप अच्छे से पहले समझिए, खुद एनालाइज कीजिए और फिर ये आंसर देखिएगा। मैंने डिटेल में लिखा है हर एक चीज का। Now, second, based on the above format, make bills for the following purchases in your notebooks. एक ग्रोसरी स्टोर में हम गए हैं, ग्रोसरी स्टोर का नाम हम ऊपर लिखेंगे ग्रोसरी स्टोर, और 5 kgs राइस एट द रेट ऑफ ₹24 पर केजी खरीदा। पर केजी मतलब 1 kg का प्राइस है 24 रुपीज, और कितने किलो राइस हमने खरीदे, 5। नेक्स्ट हमने क्या खरीदे, 2 लीटर्स ऑयल एट द रेट ऑफ ₹134 पर लीटर। फिर से पर लीटर मतलब 1 लीटर का प्राइस है 134, और हमने ऐसे 2 लीटर ऑयल खरीदे। तीसरा आइटम जो हमने खरीदा इज 1 किलो दाल एट द रेट ऑफ ₹42 पर केजी। पर केजी मतलब 1 किलो का प्राइस है ₹42, तो 1 किलो दाल ही हमने लिया है। इस इंफॉर्मेशन के साथ हमें एक बिल बनाना है। तो कितने आइटम्स है, 3 आइटम्स है। तो पहला आपका कॉलम होगा सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3, क्योंकि हमने राइस, ऑयल एंड दाल 3 आइटम खरीदे। अब आइटम स्पॉट आप उसके साइड में लिखेंगे। पहला वाला राइस है, दूसरा वाला ऑयल है, तीसरा वाला दाल है। तो सेकंड कॉलम में ये लिख लिया आपने आइटम्स क्या खरीदे, कितने क्वांटिटी खरीदे, मतलब कितने किलो राइस खरीदे, 5। कितने लीटर ऑयल खरीदे, 2। कितना किलो दाल खरीदा, 1 किलो। ठीक है। अब उनका नेक्स्ट कॉलम होगा आपका बिल में यूनिट प्राइस क्या है। यूनिट प्राइस मतलब पर किलो राइस का प्राइस क्या है, यहाँ पे लिखेंगे। फिर ऑयल वाले रो के लिए हम पर लीटर ऑयल का प्राइस क्या है, यहाँ पे लिखेंगे। फिर तीसरे वाले रो में लिखेंगे कि 1 किलो दाल का प्राइस क्या है। ठीक है। अब यूनिट प्राइस मिल गया, क्वांटिटी मिल गया, हमें नेक्स्ट लिखना है टोटल प्राइस। टोटल प्राइस ऑफ व्हाट, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला, यहाँ पर हम लिखेंगे 5 किलोज राइस इंटू 24 इज द टोटल प्राइस ऑफ 5 kgs ऑफ राइस। ओके। नाउ सेकेंड रो में आप लिखेंगे 2 लीटर ऑयल इंटू 1 लीटर ऑफ ऑयल के प्राइस को, यहाँ पर टोटल प्राइस ऑफ 2 लीटर ऑफ ऑयल होगा। ठीक है। अब थर्ड वाले में हमने 1 किलो राइस खरीदा, 1 किलो दाल खरीदा। 1 किलो दाल का प्राइस क्या है, 42 रुपीज। सो 1 kg इंटू 42 रुपीज 42। हमारा ग्रैंड टोटल कैसे आएगा, जब हम ये सारे टोटल प्राइसेस को ऐड करेंगे। ठीक है, दैट विल गिव यू योर ग्रैंड टोटल। सो दिस इज हाउ यू विल राइट द बिल। नेक्स्ट, बी एट द टाउन साइड कैफे। टाउन साइड कैफे मतलब पहले हम अपना हेडिंग लगाएंगे टाउन साइड कैफे। फिर सीरियल नंबर, सीरियल नंबर कितनी चीजें हैं, 1 पिज्जा, 2 कोल्ड ड्रिंक, 3 हमारा पेस्ट्री है, 4 पैकेट्स ऑफ फ्रेंच फ्राइज है, और फिफ्थ वन इज बर्गर्स। तो 5 आइटम खरीदे हमने, 1 2 3 4 5। सो सीरियल नंबर में 5 लिख देंगे। क्या क्या आइटम्स है, पिज्जा, पहला वाला पिज्जा, दूसरा वाला कोल्ड ड्रिंक, तीसरा वाला पेस्ट्रीज, चौथा वाला फ्रेंच फ्राइज एंड फिफ्थ वाला इज बर्गर। कितनी क्वांटिटीज, 6 पिज्जा, 6 पिज्जा के साइड में 6। सॉफ्ट ड्रिंक्स कितने, 6। कोल्ड ड्रिंक्स 6। पेस्ट्रीज कितने, 5। पेस्ट्री के साइड में 5 लिखेंगे। फिर फ्रेंच फ्राइज कितने, 3 पैकेट, और बर्गर्स कितने, 4। तो हमने सीरियल नंबर, आइटम, स्पॉट एंड क्वांटिटी लिख लिया। यूनिट प्राइस लिखेंगे। यूनिट प्राइस मतलब ईच का प्राइस कितना है, 6 पिज्जाज ईच फॉर 89। अब ईच फॉर 89 मतलब एक पिज्जा का प्राइस है 89। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे यूनिट प्राइस ऑफ पिज्जा इज 89। 6 कोल्ड ड्रिंक्स ईच फॉर ₹12, मतलब एक कोल्ड ड्रिंक 12 रुपीज का है। वैसे आप सबका यूनिट प्राइस लिखेंगे। फिर आप टोटल प्राइस कैसे लिखेंगे, जितना पिज्जाज है इनटू एक पिज्जा का कॉस्ट विल गिव यू टोटल प्राइस ऑफ 6 पिज्जाज। कोल्ड ड्रिंक्स का प्राइस कैसे लिखेंगे, प्राइस ऑफ 1 कोल्ड ड्रिंक इंटू नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इज द टोटल प्राइस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। वैसे आप सारे कॉलम्स को भरेंगे, और ग्रैंड टोटल आपका होगा सारे आइटम्स इंटू सारे आइटम्स का
totaling. Addition will give you a grand total. वैसे ही आप at the vegetable shop वाला C वाला करेंगे. I have solved it for you. You can go through it. 3A also is easy. ये भी आप कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है. अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, आप पहले देखेंगे कितने आइटम्स है. ठीक है, सीरियल नंबर में उतने आइटम्स नंबर करके लिखेंगे. फिर आइटम्स क्या है लिखेंगे, उनके क्वांटिटीज लिखेंगे. फिर उन क्वांटिटीज की यूनिट प्राइस लिखेंगे. यूनिट प्राइस मतलब ईच का प्राइस कितना है. फिर टोटल प्राइस लिख के, फिर हर आइटम का टोटल प्राइस लिख के ग्रैंड टोटल हमें मिलेगा बाय एडिंग ऑल द टोटल प्राइसेस. ठीक है, दिस इज हाउ यू विल अप्रोच दिस. ये भी आप कर सकते हैं डेयरी वेंडर वाला प्रॉब्लम. ये दिस हैज आल्सो बीन सॉल्व्ड फॉर यू. नेक्स्ट वी विल डू टेस्ट योर स्किल्स. रुपीज 217 and 94 पैसा इज रिटन एज 217. देखिए कहाँ पर है, रुपीज 217.94. सो सी इज द करेक्ट आंसर. द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज रुपीज 15.50. कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक्स इज ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा. ठीक, एक का अगर इतना है तो 12 का 12 टाइम्स उतना होगा. सो जितना भी 15.5 इंटू 12 आएगा इज आंसर. श्रेयस फादर गेव हिम रुपीज 500. ठीक है, श्रेयस के पापा जो है उसको 500 रुपए का नोट दिए. उस 500 रुपए के नोट से ही बॉट अ वॉच फॉर 250 रुपीज एंड अ पेयर ऑफ गॉगल्स फॉर रुपीज 125. ठीक है, सो उसके पापा ने उसको कितना दिया, 500 रुपया दिया. उसने कितना खर्चा, 250 वॉच के लिए और 125 गॉगल्स के लिए. टोटल खर्चा कितना हुआ, 250 प्लस 125. ठीक है, तो बाकी उसके पास कितना रहेगा, 500 जो उसके पापा ने दिया था माइनस जो उसने खर्चा किया वॉच और गॉगल्स को ऐड करके, वो आपका मनी लेफ्ट विथ हिम आएगा. आंसर 125. 4. टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन आइटम इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. Fifth, on dividing the sum of 12.50 rupees and rupees 28.50 by 5, we get rupees 8.20. On dividing the sum of ये दो numbers. ठीक है, sum of मतलब टोटल करेंगे. 12.50 और 28.50 को ऐड करके हमें जो आंसर मिलेगा उसको जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा आंसर क्या है. ठीक है, हमारा आंसर आएगा रुपीज 8.20. ऑल द आंसर्स हैव बीन सॉल्व्ड ओवर हियर. कोई डाउट है तो आप यहाँ पर आंसर्स को देख सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट. Now, the number of paisa you will get in exchange of rupees 128.50 is 12850, क्योंकि हम इंटू 100 करेंगे, क्योंकि 1 रुपया हमारा 100 पैसे का है तो रुपीज 128.50 कितने हैं, इंटू 100. Now to change rupees into 25 paisa we multiply it by 4, क्योंकि 25 into 4 is 100. ठीक है, अब थर्ड वाला देखेंगे. जोगिंदर बॉट 2 टी-शर्ट्स ईच कॉस्टिंग 225.50. कितने टी शर्ट्स खरीदे, 2 टी शर्ट खरीदे. एक का प्राइस कितना है, 225.50, तो 2 का होगा 225.50 इंटू. ठीक है, दूसरा उसने खरीदा एक पेयर ऑफ जीन्स फॉर रुपीज 1250. तीसरा उसने एक पेयर ऑफ शूज खरीदा 850 रुपए का. ठीक है, तो उसने टोटल क्या कितना खर्चा किया, 2 टी शर्ट्स इंटू 225.50 प्लस 1250 क्योंकि एक पेयर ऑफ जीन्स लिया प्लस 850 क्योंकि एक पेयर ऑफ शूज लिया. इन तीनों का टोटल हम माइनस करेंगे रुपीज 3000 से जो उसके पास था. What amount of money was left with him is 3000 minus the total expenditure. टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, 2 टी शर्ट्स का कॉस्ट प्लस एक पेयर का जीन्स प्लस एक पेयर ऑफ शूज का दाम जो है. ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे और माइनस करेंगे 3000 से हमें अपना आंसर मिलेगा जो कि पैसा जोगिंदर के पास लेफ्ट है. नंबर 4, सुमित्रा बॉट 4 bags of sugar weighing 20 kgs each. ठीक है, कितना बैग्स लाया शुगर का, 4 बैग. ठीक है, और एक बैग का वेट कितना है, 20 kgs है, तो 4 बैग का कितना होगा, 80 kgs होगा. ठीक है, तो हमारा टोटल वेट ऑफ शुगर कितना है अभी, 80 किलोस है. अब कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर वॉज रुपीज 35. 1 किलो चीनी का दाम है 35 रुपीज.
हमारे पास कितने किलो चीनी है? 4 इंटू 20 80 किलोस। ठीक है, तो 80 इंटू 35 विल बी द कॉस्ट ऑफ 80 किलोस ऑफ शुगर। उतने में उसने खरीदा। ही बॉट मतलब कॉस्ट प्राइस, ही बॉट इट। ही सोल्ड ऑल द बैग्स ऑफ शुगर फॉर 4000। अब उसने वो सारे 80 बैग्स को बेचा ₹4000 में। ठीक है, हाउ मच डिड ही अर्न? 4000 minus 80 into 35 is your answer. ठीक है, now fifth one, the length of a roll of underground cables is 189.30 meters. एक रोल ऑफ अंडरग्राउंड केबल का लेंथ है 189.30 मीटर्स। एक मीटर का रोल का खर्चा है 50 रुपीज, कॉस्ट है 50 रुपीज। ठीक है, तो 189.30 मीटर्स का कितना होगा? इंटू 50 होगा। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा। ये बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 189.30 मीटर्स रोल इज ₹9485। तो आपको चेक करना है कि क्या 189.30 इंटू 50 इज 9485, यस और नो, ट्रू या फॉल्स। सो आंसर आपका जो भी सॉल्व होके है वो फॉल्स आता है। ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू ऑल द आंसर्स ओवर हियर, इट हैज बीन सॉल्व्ड फॉर यू। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं फिर से दोबारा आपको समझा दूंगी। बट ऑल द एक्सप्लेनेशन इज गिवन वेरी मच इन डिटेल। आप ध्यान से अच्छे से पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर ये आंसर्स देखिएगा। इफ़ यू लाइक माय चैनल स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन बटन बेल आइकन को ऑन रखें ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक स्टूडेंट्स। थैंक यू।